and welcome back on MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। बॉटनी के लिए फर्स्ट ईयर की क्लास होगी। जो ये क्लास है ये इससे पहले वाली क्लास का कंटिन्यूएशन पार्ट है। पार्ट 1 जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एल्गी का थैलस स्ट्रक्चर है उसमें पार्ट 2 की। आज का पार्ट जो है वो 2 होगा। एक पार्ट जो है वो पहले पढ़ चुके हैं हम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा पार्ट। हमने इससे पहले जो पढ़ा, मैं एक छोटा सा अकाउंट दे दूं उसके बारे में आपको। इससे पहले हमने जो है कॉलोनियल एल्गी जो है वो पढ़े थे। कॉलोनियल एल्गी में हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो था राइजोइडल, जो राइजोपोडियल कॉलोनी थी उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो राइजोपोडियल कॉलोनी थी उसके बारे में हमने बात की थी लास्ट में। इस राइजोपोडियल एल्गी के बाद जो कॉलोनियल एल्गी है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है एक नई कैटेगरी जो है वो स्टार्ट होती है, थर्ड वन, जिसको हम नाम देते हैं फिलामेंटस। ठीक है, जो मैंने आपको ओवरव्यू बताया था उस ओवरव्यू के हिसाब से तीसरा जो पार्ट आएगा वो होगा फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी। अब फिलामेंटस का मतलब होता है तंतुक। तंतुक का मतलब वे एल्गी जिनका जो सुकाय है या जो थैलस है वो जो फिलामेंट होंगे, जो तंतु होंगे, उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, अब तंतु जो है वो कैसे बनेंगे, कैसे एक्चुअली जो है सेल जो है वो पहले इस तरीके से हम यूनिसेलुलर पढ़ रहे थे। उस यूनिसेलुलर में क्या होगा, जैसे अगर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, एक सेल है इसमें अगर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। अब ये ही 2 सेल जो है वो ग्रोथ करेगी, मतलब ग्रोथ करने का मतलब अपना साइज जो है वो बढ़ाएगी, और साइज बढ़ने से क्या होगा, ये 2 सेल जो है वो बड़ी हो जाएंगी। इनमें मान लीजिए फिर से एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, एक अनुप्रस्थ विभाजन दोनों में हुआ तो कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई। और ये अगर ग्रोथ करेगा पूरा का पूरा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो आपको एक इस तरीके से सेल जो है वो अरेंज होके एक फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो बना लेगी। ठीक है, तो फिलामेंट कैसे बनेंगे, फिलामेंट्स जो हैं वो मेनली जो आपकी सेल्स होती हैं उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होने से, अनुप्रस्थ विभाजन होने से, सेल्स में अनुप्रस्थ विभाजन होने से, अनुप्रस्थ विभाजन होने से बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, सेल्स में अनुप्रस्थ विभाजन होने से बनेंगे। अब देखिए, एक अक्षीय भी हो सकते हैं और ये बहुअक्षीय भी हो सकते हैं, मतलब यूनिएक्सियल भी हो सकते हैं और मल्टी एक्सियल भी हो सकते हैं। यूनि का मतलब होता है एक और मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। तो मल्टी एक्सियल जो फिलामेंटस एल्गी होंगे उनमें क्या होगा, मोर देन वन एक्सिस जो है वो प्रेजेंट होगी। मोर देन वन एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये एक फिलामेंट, इसमें ये सेल्स है, तो ये जो फिलामेंट है ये इसका बेस एक्सिस जो है, एक अक्ष जो है उसका काम करेगा, और इसमें से क्या होगा, ऐसे शाखाएं जो है वो निकलती रहेंगी। तो ये ब्रांचिंग जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मल्टी एक्सियल की, तो मल्टी एक्सियल में क्या होगा, जैसे कि ये आपने बनाया, इसमें अगर एक से ज़्यादा एक्सिस होते हैं, अगर मान लीजिए ये कंडीशन होती, ये कंडीशन होती इसमें, ठीक है, 2 एक्सिस हो गए। अब अगर ये वाला जो आगे का जो ये सेल जो फिलामेंट बना रही है, ये जो ब्रांच बन रही है, इससे भी अगर ब्रांचिंग जो है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती तो ये मल्टी एक्सियल होता, क्योंकि देखिए एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, और तीसरा एक्सिस जो है वो ये रहा, ये सारे एक्सिस हो गए इसके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टी एक्सियल हो गया। तो ये मल्टी एक्सियल या यूनि एक्सियल हो सकता है। बनेगा कैसे, सेल्स में अनुप्रस्थ विभाजन होने से बनेगा। अब जो है इस फिलामेंटस एल्गी के भी टाइप होते हैं, आगे सब टाइप कह सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा टाइप है हमारा एल्गी में थैलस स्ट्रक्चर का। और इस थैलस स्ट्रक्चर में आगे का जो फिलामेंटस एल्गी है उसको हम सब ब्रांच जो है उसकी बना सकते हैं, मतलब उसके सब टॉपिक जो है वो बनाएंगे हम। सब टॉपिक जो है वो क्या होंगे, फिलामेंटस एल्गी में सब टॉपिक अगर आप देखोगे तो पहला सब टॉपिक जो होगा वो होगा इसमें जो आपका
ब्रांचिंग होगी उसके हिसाब से। तो ब्रांचिंग के बेसिस पर क्या होंगे, इसके सब टाइप होंगे। सब टाइप में पहला सब टाइप क्या होगा इसका, ए लिखिए इसको। ए जो है वो है अनब्रांच्ड, ठीक है, ए जो है वो क्या होगा, अनब्रांच्ड, और बी जो है वो क्या होगा, ब्रांच्ड। इसको हम बोलेंगे शाखित, और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, अशाखित। अशाखित नाम से स्पष्ट है, अशाखित में शाखाएं नहीं होंगी, शाखित में शाखाएं होंगी। पहले इस अशाखित की बात कर लेते हैं हम, अनब्रांच्ड। इसमें क्या होगा कि शाखाएं जो है वो नहीं होंगी, केवल एक फिलामेंट जो होगा उसमें एक के बाद एक जो सेल्स जो हैं वो जुड़ी हुई मिलेंगी। अगर मैं आपको डायग्राम में समझाऊं तो इस टाइप से सेल्स जो है वो जुड़ी हुई मिलेंगी, ठीक है। एक के बाद एक सेल्स जो है वो जुड़ती जाएंगी और क्या होगा, फिलामेंट का जो निर्माण है वो हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे तो इसमें कई सारे एल्गी जो है वो आएंगे, कई सारे, जैसे कुछ ऐसे एल्गी होंगे जो स्वतंत्र रूप से तैरते होंगे, जो स्वतंत्र रूप से तैरते होंगे, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, क्योंकि ये जल में रहते हैं तो जल जो है उसमें स्वतंत्र रूप से तैर भी सकते हैं, एक जगह स्थिर भी रह सकते हैं। तो स्वतंत्र रूप से जो तैरने वाले एल्गी होंगे उनमें एग्जाम्पल जो है वो होगा स्पाइरोगायरा का। उसमें एग्जाम्पल क्या होगा, स्पाइरोगायरा का। ये स्पाइरोगायरा जो है वो कैसा होता है, वो मैं जो है इस स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल जो है बहुत बार दे चुका हूँ पहले, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं उनमें आपने देखा है कि स्पाइरोगायरा कैसा होता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो बेस से अटैच्ड होगा, मतलब आधार से संलग्न, बेस से अटैच्ड, आधार से संलग्न, इसका मतलब क्या होगा कि जो एल्गी होगा वो किसी भी बेस के ऊपर टिका रहेगा, ठीक है, वो किसी जगह को पकड़ के रखेगा और वहां जो है टिका रहेगा। इसका एग्जाम्पल जो है बेस से टिके रहने का, यूलोथ्रिक्स, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है उडोगोनियम। वैसे मैं आपको उडोगोनियम जो है वो पहले भी कई स्लाइड में दिखा चुका हूँ। यूलोथ्रिक्स जो है वो हो सकता है आपने न देखा हो, ठीक है। या जो है ये तो एक टाइप था कि तैर सकता है, दूसरा बेस से संलग्न हो सकता है, और तीसरा हम बात करेंगे कॉलोनी बना सकता है, कॉलोनी बना सकता है। अब ये कॉलोनी बना सकता है वो कौन सा होगा, फिलामेंटस एल्गी, वो होगा नोस्टोक। वो कौन सा होगा, नोस्टोक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला जो कैटेगरी है ये हमने डिस्कस किया है, दूसरा कैटेगरी जो है उसका हम इसके एग्जाम्पल देखने के बाद जो है दूसरी कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। ये एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हैं। जो पहले वाला एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है उडोगोनियम का। ये क्या है, उडोगोनियम, ठीक है। क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ग्रीन दिख रहा है आपको। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये है नोस्टोक का। ये क्या है, ये नोस्टोक एल्गी है। इसमें देखिए आप ये तंतु जो हैं, ये फिलामेंट जो हैं वो आपको स्पष्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ। ये जो है आपका फिलामेंट है, इस फिलामेंट में बहुत सारी सेल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। कुछ इसमें मैंने आपको कुछ विशेषताएं भी बताई थी कि नोस्टोक जो है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये जो एल्गी है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है क्योंकि इसमें हिटेरोसिस्ट नामक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है वो प्रेजेंट होती हैं। होप आपने जो है पहले वाले वीडियोस देखे हैं ताकि आपको ये बातें जो हैं वो नोस्टोक के बारे में पता हो। ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है इसमें भी देखिए आप, अगर आप देख पाएंगे तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं इसकी, और ये सेल्स जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। श्लेष्मा जो है, म्यूसिलेज जो है, इनके चारों ओर जो है प्रेजेंट है। तो ये जो है पूरा का पूरा एक फिलामेंट बन रहा है। ये एग्जाम्पल जो है ये है यूलोथ्रिक्स का। ये किसका एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स का, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल जो है वो अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी के हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी, अनब्रांच्ड फिलामेंटस
एल्गी। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे हम वो दूसरी कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो ब्रांच्ड में आएगा। तो ब्रांच्ड में ब्रांच्ड फिलामेंटस, इसकी बात करेंगे, जो बी वाली कैटेगरी थी हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ब्रांचिंग जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। अब ब्रांचिंग कैसे उत्पन्न होगी? ब्रांचिंग होगी लेटरल आउटग्रोथ से, लेटरल आउटग्रोथ बनने से। हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्वीय शाखाओं के विकास से। पार्श्व शाखाएं, या आप जब आउटग्रोथ जो है वो इनको आप जो आपके साइड से निकलने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोल सकते हैं हम। तो उपांग जो है वो इनके लिए यूज किया जा सकता है। तो लेटरल आउटग्रोथ या पार्श्वीय उपांग जो है वो विकसित हो जाएंगे। उप अंग मतलब उसका जो आगे का अंग है वो विकसित हो गया। आप देखिए कैसे, अगर आप डायग्राम से समझना चाहें इसको, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक फिलामेंटस एल्गी था। ठीक है, अब क्या हुआ, इस फिलामेंटस एल्गी में ये सेल्स जो हैं इनमें क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ जहाँ सेल टर्मिनेट हो रही है, दो सेल जुड़ रही हैं, वहाँ से क्या हुआ, एक नई ब्रांच जो है, एक नई शाखा जो है, एक नया लेटरल आउटग्रोथ या पार्श्व उपांग जो है वो विकसित हो गया। ठीक है, तो ये पार्श्व उपांग विकसित होने से क्या हुआ कि ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ये ब्रांचिंग जो एल्गी है उसका रूप ले लेती है। ठीक है, अब ये ब्रांचिंग जो है वो दो टाइप की हो सकती है। देखिए, एक तो हो सकता है सत्य ब्रांचिंग और एक हो सकता है झूठी ब्रांचिंग, या जिसको हम फॉल्स ब्रांचिंग कहते हैं, वो वाली ब्रांचिंग। ठीक है, तो इसको भी आगे दो सब टाइप हैं इसके भी। तो इसके दो सब टाइप के ऊपर बात करेंगे। तो पहला सब टाइप जो होगा वो होगा इसका फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग, फॉल्स ब्रांचिंग में क्या होगा कि शाखाएं जो हैं वो केवल दिखाई देंगी, एक्चुअली शाखाएं जो है वो नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी? अगर आप उस फिलामेंट को ध्यान से देखोगे तो क्या होगा कि कोई भी एक, मान लीजिए ये एल्गी था, ये हमारे पास शुरू में एल्गी था, इस शुरू में एल्गी था, तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो ब्रांच है यहाँ से मान लीजिए टूट गया। ठीक है, यहाँ से टूटा, चलिए इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ से टूट गया मान लीजिए। टूटने के बाद क्या हुआ कि ये ब्रांच जो वहाँ से टूटी वो यहाँ आके अटक गई, यहाँ आके अटक गई मान लीजिए। ठीक है, यहाँ आके अटक गई, तो इसके चारों ओर क्या होगा, श्लेष्मा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। इसके चारों ओर क्या होगा, श्लेष्मा इकट्ठा हो जाएगा, और हमें ये लगेगा कि ये जो है इसकी एक ब्रांच बन चुकी है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है इसके साथ नहीं होता है। केवल यहाँ टिकने से क्या होता है कि ये जो है ऐसे लगता है कि ब्रांचिंग हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फॉल्स ब्रांचिंग बोलते हैं। और ऐसा जो है वो साइटोनिमा में होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, साइटोनिमा। ठीक है, साइटोनिमा जो है उसका डायग्राम जो है वो आप देख लीजिए। ये जो है ब्रांचिंग, यहाँ से मान लीजिए ये दो फिलामेंट थे अलग अलग। अब ये क्या हुआ, ये फिलामेंट टूटा, टूट के ये यहाँ आ गया, और ये मेन ब्रांच थी उसकी। इसके चारों ओर जो है श्लेष्मा इकट्ठा, ये मान लीजिए मेन ब्रांच थी, ये ऊपर से टूट के यहाँ आके गिरा, और इसके चारों ओर जो है वो म्यूसिलेज जो है वो इकट्ठी हो गई। और हमें क्या लग रहा है कि ये एक नई ब्रांच जो है वो बन गई है। एक्चुअली इसमें नई ब्रांच जो है वो नहीं बनी है। ये क्या है, ये साइटोनिमा है। ये क्या है, ये साइटोनिमा एल्गी है। ठीक है, अब आप लिख देना चाहिए इसमें कि ब्रांचिंग जो है वो टूटने से या तंतु के टूटने से बनती है। कैसे बनती है, श्लेष्मा इकट्ठा हो जाता है उसके चारों ओर, और वो उसी थैलस के साथ लगी रहती है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये था हमारे पास जो ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं उसमें जो फॉल्स ब्रांचिंग है उसका। उसके बाद हम बात करेंगे जो ट्रू ब्रांचिंग होती है उसकी। तो ट्रू ब्रांचिंग जो है उसको अगर आप समझना चाहें तो ट्रू ब्रांचिंग को हम
आगे 3 सब टाइप में बांट सकते हैं। पहले हम उन 3 सब टाइप की बात कर लेते हैं। जो 3 सब टाइप हैं, उन 3 सब टाइप में जो पहला सब टाइप आएगा वो आएगा सिंपल। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम लिख देता हूं कि ये वाला टॉपिक हमारे पास चल रहा था ट्रू ब्रांच्ड एल्गी। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ये अंदर की अंदर जो है डिवीजन जो है वो हो रहा है। पहले हमने फिलामेंटस एल्गी की बात की थी। फिलामेंटस में हमने 2 अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड की बात की। अनब्रांच्ड को हमने अलग से समझा। ब्रांच्ड में हमने फिर से 2 टाइप की बात की, ट्रू ब्रांचिंग और फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग का एग्जांपल साइटोनिमा। ट्रू ब्रांचिंग में आगे जो है फिर से 3 सब टाइप हैं। फिर से 3 सब टाइप कौन से हैं? एक तो है इसमें सिंपल ट्रू ब्रांचिंग, सिंपल ट्रू ब्रांच्ड। ठीक है, दूसरा है इसमें जो आपका हिट्रोट्राइकस होगा, विषम तंतु, हिट्रोट्राइकस एल्गी। और तीसरा जो है वो आएगा, जो इस ट्रू ब्रांचिंग में लास्ट टाइप होगा, वो होगा सूडो पैरेनकाइमेटस। वो क्या होगा? सूडो पैरेनकाइमेटस। ठीक है, सिंपल का साधारण ब्रांचिंग होगी ये। हिट्रोट्राइकस का मतलब होता है विषम तंतुक, विषम तंतुक। और तीसरा टाइप आएगा जो आभासी मृदुतकीय होगा। देखिए, जो पैरेनकाइमेटस टाइप होगा वो अभी आएगा। मतलब हमने जब बेसिक जो अब मैंने आपको एक फिनोमेना बताया था कि एल्गी जो है उसका थैलस स्ट्रक्चर जो है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, उसमें मैंने आपको अलग से कैटेगरी बताई थी जिसका नाम था पैरेनकाइमेटस। लेकिन ये पैरेनकाइमेटस नहीं है, ये सूडो पैरेनकाइमेटस है। ये क्या है? आभासी मृदुतकीय। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप एल्गी देख रहे हैं, ये एल्गी जो है वो क्लेडोफोरा है। आप इसका नाम जो है पहले भी सुन चुके होंगे। ये एल्गी जो है ये क्या है? क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा। ठीक है, ये क्लेडोफोरा है। और इसमें क्या होता है कि एक आधारी कोशिका होगी। जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये वाली जो सेल है ये एक बेसल सेल है इसमें। ठीक है, इस बेसल सेल से क्या होगा? बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो निकल जाएंगी। ये ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकल गई। अब ये जो है ये एक बेसल सेल है, इसके आगे फिर से ब्रांचिंग निकल गई। तो इस एल्गी की ये विशेषता होती है कि इसमें एक कोशिका जो है वो, ट्रू ब्रांचिंग की बात करें हम तो ट्रू ब्रांचिंग में क्या होता है कि जो पहला सब टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल ब्रांच्ड। तो सिंपल जो ब्रांच्ड होते हैं उनमें क्या होता है कि एक आधारी कोशिका होती है और उस आधारी कोशिका से कोई भी ब्रांचिंग जो है वो नहीं निकलती है। एक आधारी कोशिका से कोई ब्रांच नहीं निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर वाली कोशिका होगी उससे क्या होगा? ब्रांच निकलेगी। ठीक है, तो उससे ऊपर जो कोशिका होगी उससे क्या होगा? ब्रांच निकलेगी। और इस तरीके से जो पूरा का पूरा थैलस होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रांच्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विशेषता क्या हुई इसकी कि सिर्फ एक सेल होगी, उस एक सेल से कभी भी कोई ब्रांच नहीं निकलेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लेडोफोरा। उसके बाद अगली जो कैटेगरी थी उसकी बात करते हैं, हिट्रोट्राइकस। जो दूसरा सब टाइप था हिटेरोट्राइकस। हिट्रो का मतलब होता है विषम और ट्राइकस का मतलब तंतुक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई एक पैटर्न नहीं होगा, कोई एक ऐसी आप बात नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा इसमें। अगर आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ये जो इस तरफ एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो एक्टोकार्पस का है। ये क्या है? एक्टोकार्पस नामक एल्गी है। और इस एक्टोकार्पस एल्गी का ऊपर जो थैलस दिखाया गया वो आपको जो खुली, जो आपको बिना माइक्रोस्कोप के अगर आप देखेंगे तो आपको जो ये थैलस जो है वो ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद अगर बात करेंगे आप, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर आप इसके बाद बात करेंगे, आपको मेन जो थैलस होगा वो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये जो है थैलस आपको ऐसा दिखाई देगा।
अगर आप इसी थैलस को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखेंगे तो ये थैलस जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, ये तंतु जो हैं वो आपको फैलते हुए दिखाई देंगे और इनमें कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है, सिर्फ शाखाएं जो हैं वो एक तरीके से निकलती हुई दिखाई देती हैं। और ये शाखाएं जो हैं वो इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट किसी तरीके से हो सकती हैं, मतलब इनका कोई विशेष आप यूँ कहें कि कोई एक पैटर्न होता है तो वो पैटर्न जो है वो नहीं होता है, ये किसी भी तरीके से बन सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है, एक तो ये लिखा जा सकता है कि इसमें शाखाएं जो हैं वो शाखाएं बिना किसी पैटर्न से निकलती हैं। ठीक है, मतलब इनमें आप ये नहीं कह सकते कि आधारी से निकलेगी या नहीं निकलेगी, बेसल सेल जो है वो बिना ब्रांचिंग के होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिना पैटर्न से निकलती हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो पूरा का पूरा थैलस होगा इसमें ब्रांचिंग जो होगी वो दोनों तरीके से होगी। ब्रांचिंग जो है वो प्रोस्ट्रेट मतलब श्यान या एंड जो इरेक्ट होगा, उन दोनों तरीकों से जो ये थैलस जो है वो बनेगा। ठीक है, इरेक्ट जो है, इरेक्ट का मतलब ऊर्ध्व भागों से मिलकर बना होता है, भागों से मिलकर बनेगा। तो ये जो है ये हेटेरोट्राइकस एल्गी जो है उसकी विशेषता होगी कि एक तो बिना पैटर्न के निकलेंगी शाखाएं, दूसरा जो है प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दोनों टाइप के भाग जो हैं इसमें होंगे। प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट जो है उसको अगर आप संक्षेप में समझना चाहें तो वो मैं आपको बता दूं, अगर कोई एल्गी है, ये मान लीजिए उसकी एक सेल है, अगर उससे इस तरीके से शाखा बनेगी, ब्रांच बनेगी, तो वो होगी प्रोस्ट्रेट या श्यान, जो धरती के साथ जो है, ज़मीन के साथ या किसी सतह के साथ जो है समांतर रूप से वृद्धि करेगी। अगर इस प्रोस्ट्रेट से कोई शाखा जो है इस तरीके से निकलती है तो इसको हम बोलते हैं इरेक्ट ब्रांचिंग। ठीक है, ये क्या है, इरेक्ट, और ये क्या है, प्रोस्ट्रेट। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। अब ये जो है ये कुछ इस टाइप की ब्रांचिंग जो है वो दिखाता है, कौन, एक्टोकार्पस। अगली कैटेगरी की बात करते हैं, जो थर्ड वन है, इसका थर्ड सब टाइप जिसको हम बोल रहे थे सूडो पैरेन्काइमेटस। ठीक है, सूडो पैरेन्काइमेटस। ठीक है, स्पेलिंग कुछ बड़ी है, आप जो है इसको हिंदी में याद रख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो। इसको बोलते हैं आभासी मृदुतकीय, आभासी मृदुतकीय। आभासी मृदुतकीय। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये बैट्रेचोस्पर्मम का है। ये किसका डायग्राम है, ये बैट्रेचोस्पर्मम का है। अब ये जो सूडो पैरेन्काइमेटस होते हैं इनको भी आगे जो है दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये जो सूडो पैरेन्काइमेटस है इसको आगे जो है दो सब टाइप जो है उनमें बांटा जाता है। ए सब टाइप जो होगा इस सूडो पैरेन्काइमेटस का वो होगा यूनिएक्सियल। ठीक है, यूनिएक्सियल। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा मल्टी एक्सियल। मल्टी का मतलब बहुत सारे एक्सिस, एक्सियल का मतलब एक्सिस। तो ये यूनिएक्सियल है, इसमें क्या होता है कि एक ही एक्सिस होता है। एक ही एक्सिस कैसे होगा, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ये जो डायग्राम है अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम में ये देखिए आप कि ये एक एक्सिस है इसकी। ठीक है, और ये एक्सिस, इस एक्सिस से ये देखिए बहुत सारे तंतु जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे तंतु जो हैं वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सिस एक ही होगी और इस एक एक्सिस से बहुत सारे जो तंतु जो हैं वो निकलेंगे। ठीक है, तो ब्रांचिंग जो है वो क्या होगी, किसी एक ही एक्सिस के आसपास जो है वो होगी। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इसका, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल जो है वो क्या है इसका, बैट्रेचोस्पर्मम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, बैट्रेचोस्पर्मम। अगर आप नाम लिखना चाहें, बैट्रेचोस्पर्मम, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा,
एक ही अक्ष से बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो निकलेंगी, एक ही अक्ष से बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो निकलेंगी। ये बैट्रेचोस्पर्मम का एग्जाम्पल। इसके बाद हम अगली कैटेगरी की बात करें। ये यूनिएक्सियल था। यूनिएक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस होती है इसमें क्या होता है, एक ही एक्सिस या अक्ष जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो होती है। अगला एग्जाम्पल जो है हम उसकी बात करेंगे। ये जो एग्जाम्पल जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये मल्टी एक्सियल का एग्जाम्पल है। ये क्या है, मल्टी एक्सियल सूडोपेरेन्काइमेटस एल्गी है। ये सूडोपेरेन्काइमेटस, सूडोपेरेन्काइमेटस। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कैटेगरीज जो है वो अंदर के अंदर विभाजन चल रहा है उनमें, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो है ये है पॉलीसाइफोनिया का। ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसाइफोनिया का। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं पॉलीसाइफोनिया, और अगर आप इसको पॉलीसाइफोनिया को देखोगे, रेड एल्गी होता है ये, समुद्र में जो तलहटी होती है, समुद्र का जो तल होता है उसमें आपको मिल जाएगा। ये रोडोफाइसिका मेंबर है। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये वाला जो पॉलीसाइफोनिया होगा वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। पॉलीसाइफोनिया जो है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये आपको समुद्र में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें ये बड़े बड़े जो गुच्छे से हैं वो होते हैं इसके। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब जो पूरे के पूरे फिलामेंट्स हैं उनको अगर आप एक एक करके देखने की कोशिश करोगे तो आपको जो है ये पॉलीसाइफोनिया कुछ ऐसा दिखेगा, जो आपको नीचे वाला डायग्राम जो है उसमें दिख रहा है, ठीक है। जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें जो कंडीशन दिख रही है वैसी होगी। अगर आप ये वाला जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इस डायग्राम में आप देखिए कि पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसमें इस तरीके से कुछ ब्रांचेस जो हैं वो हैं, ठीक है। और एक्सिस जो है इसके कई सारे हैं। अब देखिए ये भी ये दोनों जो हैं एक ही नीचे एक ही जो शाखा होगी उससे जुड़े होंगे। इससे दो शाखाएं निकली, फिर इससे फिर शाखाएं निकल गई, इससे आगे फिर शाखाएं निकल गई, इससे आगे फिर शाखाएं निकल गई। तो ब्रांचिंग जो है वो लगातार होती रहती है, ठीक है। और ये पॉलीसाइफोनिया जो है वो मल्टी एक्सियल ब्रांच्ड सूडोपेरेन्काइमेटस ब्रांच्ड एल्गी जो है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बारे में जो है थोड़ा लिख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो ये क्या है, ये मल्टी एक्सियल है, मतलब एक से ज़्यादा एक्सिस जो हैं, एक से ज़्यादा अक्ष जो हैं, एक से अधिक अक्ष जो हैं इसके होते हैं, अक्ष होते हैं। और ब्रांचिंग जो है वो उन अक्ष से लगातार होती रहती है। ब्रांचिंग जो है वो होती रहती है। उन अक्षों से ब्रांचिंग जो है वो होती रहती है। पहली ये बात जो है इसके बारे में है। तो तंतु जो है वो बहुत सारे तंतु एक जगह गुच्छा बनाए हुए होते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो ये जो है मल्टी एक्सियल सूडोपेरेन्काइमेटस जो ट्रू ब्रांचिंग वाला जो फिलामेंटस एल्गी है उसका एग्जाम्पल है। ये जो फिलामेंटस एल्गी हैं उनमें ये लास्ट कैटेगरी थी, फिलामेंटस एल्गी जो है वो यहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो अगली कैटेगरी है वो होगी जो ये डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये साइफोनस, ठीक है। तो अगली कैटेगरी जो है वो हमारे पास कौन सी होगी, साइफोनेसियस या साइफन जैसा होता है इसलिए इसको साइफोनेसियस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है नलिकाकार। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, नलिकाकार, नलिकीय। नलिकीय क्यों बोलते हैं अभी इसको, पहले आप ये दो डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो डायग्राम जो है वो आप देखिए। इन दो डायग्राम में आप देखिए कि आप देख पाएंगे कि जो थैलस है वो थैलस जो है वो एक नलिका नुमा जो संरचना है उसमें है। अगर आप देखेंगे तो ये जो
लाइनिंग है, इस लाइनिंग के बीच में जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन जो कलर की पाइप जैसी संरचना, उस पाइप जैसी संरचना में क्या होता है कि बहुत सारे जो केंद्रक हैं वो इसमें रहते हैं। और ये जो साइफोनेसियस एल्गी होते हैं, इनकी ये विशेषता होती है कि इनमें जो है सेप्टा जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सेप्टा जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें एक आउटग्रोथ दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इस आउटग्रोथ से कुछ चीज जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ सेप्टा जो है वो बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको जो है वो पूरा का पूरा थैलस है जो वो बिना किसी सेप्टा के दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है इन साइफोनेसियस एल्गी जो होते हैं इनकी विशेषता होती है कि इनमें जो है सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। अगर हम एक एक करके इनके जो पूरे के पूरे कैरेक्टर हैं अगर आप उनकी बात करेंगे तो वो कैरेक्टर जो है हम 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत जो है उनको रख सकते हैं। ठीक है, वो बिंदु जो हैं वो क्या होंगे उनकी बात कर लेते हैं हम। उन बिंदुओं में जो है सबसे पहला आएगा कि ये दिखने में कैसे होते हैं, दिखने में ये नलिकानुमा संरचना वाले होते हैं या नलिकीय होते हैं। ठीक है, तो पहला ही इसका जो है वो विशेषता क्या हो गई कि ये नलिकीय होते हैं या नलिकानुमा होते हैं। क्यों होते हैं नलिकानुमा? क्योंकि इसमें सेप्टा जो है वो एब्सेंट होता है। सेप्टा जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेप्टा एब्सेंट होने के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, ये नलिकीय दिखाई देते हैं। अब दूसरी बात कि इसमें क्या होगा कि अगर नलिकीय है, सेप्टा जो है वो नहीं है, तो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो पाई जाएगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है या बहु केंद्रकीय संरचना जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये बात आ गई। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आउटग्रोथ है, ये आउटग्रोथ बाकी जो थैलस है उससे अलग है। ठीक है, यहाँ सेप्टा बना हुआ है, ये क्या है, सेप्टा है। अब आप कहोगे जी आपने पहले ये बता दिया जी कि ये सेप्टा एब्सेंट होते हैं, लेकिन अब ये सेप्टा बता दिया आपने। तो एक कंडीशन होती है कि सेप्टा जो है वो जननांगों के निर्माण के दौरान, जब जननांग बनते हैं, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, तब जो है सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। और वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो बाकी थैलस से उस सेप्टा की मदद से अलग रहेगा। ठीक है, तो सेप्टा का निर्माण कब होता है, का निर्माण जननांग बनने के दौरान, जननांग बनने के दौरान होता है, के दौरान होता है। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सेप्टा आपको दिखाई देगा तो उस सेप्टा से जो चीज़ अलग होगी वो क्या होगा, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जननांग होगा। उसके बाद सिनोसिटिक कंडीशन जो है वो सिनोसिटिक कंडीशन जो है वो इस एल्गी में होती है। सिनोसिटिक का मतलब है कि जो आपका सेप्टा होगा वो नहीं बनेंगे और पूरा का पूरा जो वो जो आपका थैलस होगा उसमें न्यूक्लियस जो है वो बिखरे रहेंगे। ठीक है, तो बिना पट का जो थैलस होता है, बिना पटों के कॉमन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का पाया जाना, न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना। ठीक है, ये क्या होगा, सिनोसिटिक जो थैलस होगा उसकी विशेषता होगी। ये जो सारी विशेषताएं हैं ये लिस्ट की जा सकती हैं किसको समझाने के लिए, साइफोनेसियस एल्गी को समझाने के लिए। पहला जो एग्जांपल है वो है इसका बोट्राइडियम। बोट्राइडियम जो आपको पहली तस्वीर जो है, पहली फोटो जो है, पहली इमेज जो है उसमें दिख रहा है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप बहुत बार इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका नाम है वोकेरिया। ठीक है, तो ये दो जो एल्गी हैं इनको हम साइफोनेसियस एल्गी के अंतर्गत जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली कैटेगरी जो है वो हमारे पास जो आपका पैरेनकाइमेटस है वो होगी। और पैरेनकाइमेटस एल्गी जो होते हैं ये सूडो पैरेनकाइमेटस से अलग हैं। पहली बात, सूडो पैरेनकाइमेटस हमने इससे पहले डिस्कस किया था, तो सूडो पैरेनकाइमेटस से ये क्या होंगे, अलग होंगे। अब सूडो पैरेनकाइमेटस जो है उससे अलग कैसे होंगे, इसमें क्या होता है कि जो कोशिका है, सेल्स जो है वो डिवीजन करती हैं।
सेल्स जो है वो क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, और ये विभाजन जो है वो दोनों तलों में होते हैं। दोनों तल कौन कौन से, एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल, दोनों डिवीजन, दोनों टाइप के डिवीजन जो है इसमें होते हैं। सेल्स जो है वो विभाजन करती हैं और विभाजन जो है वो दोनों तलों में होते हैं, ठीक है। और दोनों तलों में विभाजन होने से सेल्स लगातार बनती जाती हैं, लेकिन वो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाती, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती। सेल्स जो हैं, सेल्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती, अलग नहीं हो पाती। और ये अलग न हो पाने के कारण क्या होता है कि ये जो थैलस होगा वो आपको कुछ पैरेन्काइमा या मृदुतक जैसा दिखाई देगा। इसको हिंदी में मृदुतक बोलते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, मृदुतकीय या मृदुतक जैसा दिखाई देगा। ये जो एग्जाम्पल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो है, ये डायग्राम जो है, ये अल्वा का है। किसका एग्जाम्पल है, अल्वा का जो डायग्राम है वो है। अल्वा जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो एक पत्ती के जैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होती है इसकी। तो अल्वा जो है, अल्वा रिजेंबल लाइक ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होती है इसकी, इस कारण इसको पैरेन्काइमेटस कैटेगरी में रखा गया है। अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अगली कैटेगरी जो है वो हमारे पास होगी इक्विसिटोइड। ये जो पूरा का पूरा जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये इमेज जो है ये इक्विसिटम, ये कारा का है, ठीक है। और कारा जो है ये दिखने में इक्विसिटम जैसा होता है। कारा जो है वो दिखने में कैसा होता है, इक्विसिटम जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विसिटोइड। इक्विसिटोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में इक्विसिटम जैसा होता है। अब ये इक्विसिटम क्या होता है भाई, आप बोलोगे जी पढ़ते पढ़ते आप इक्विसिटम कहाँ से ले आए, तो इक्विसिटम जो है वो आप आगे पढ़ोगे, ये एक टेरिडोफाइटा का मेंबर होता है, टेरिडोफाइटा का मेंबर है ये। और ये टेरिडोफाइट्स जो हैं वो अपने सिलेबस में है, इक्विसिटम भी हमारे सिलेबस में है। तो जब आप इक्विसिटम पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है ये कारा का है, ये दिखता किसके जैसा है, इक्विसिटम के जैसा, इसलिए इसकी कैटेगरी जो है वो क्या दिखाई गई है, इक्विसिटोइड। ये जो एल्गी आप देख पा रहे हैं, ये एल्गी जो है मैक्रोस्कोपिक एल्गी होता है। क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक एल्गी। एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, स्कोपिक का मतलब जो बिना माइक्रोस्कोप के देखे जा सकते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक। एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में वे वाले एल्गी आते हैं जो एल्गी माइक्रोस्कोप के बिना नज़र नहीं आते हैं। आप जो है उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के आप उनको नहीं देख सकते हैं। तो जैसे आपका यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वॉक्स है, ये सारे एल्गी जो है ये आएंगे माइक्रोस्कोपिक में। कारा जो है वो मैक्रोस्कोपिक में आएगा, किसके जैसा दिखेगा, इक्विसिटम के जैसा दिखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विसिटोइड एल्गी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ये जो दो क्लासों में जो आपका थैलस स्ट्रक्चर है वो आज कंप्लीट हो गया है। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लें। इसके बाद वाली कैटेगरी जो है हमने आज डिस्कस की हैं। दो कैटेगरी हमने पहले डिस्कस की थी, उसके बाद जो है हमने 3 से लेके और ये 6 तक जो है आज डिस्कस की हैं 4 कैटेगरीज। आज वाला जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो अंदर के अंदर जो है उसमें सब ब्रांचिंग जो है या सब टॉपिक जो हैं वो आ रहे हैं। तो इस क्लास को आप 2 बार देखना, 3 बार देखना। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं इनको आप देखते रहिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आते हैं तो। अगर आपका कोई साथी जो है वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में है, बॉटनी सब्जेक्ट है उसके पास, तो आप उनके साथ इनको शेयर कीजिए ताकि ये जो इनिशिएटिव एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से लिया गया है इसका जो फ़ायदा है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। अगली क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।